इस टाइम ये यहाँ पे आज एबटाबाद में फवारा चौक में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे हमेशा की तरह एक एहतजाज जारी है। बड़ा अंदोनाक वाक़या पेश आया है जिसमें एक खातून लेडी डॉक्टर को पहले किडनैप किया गया, 4 दिन तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। उसके बाद आज ये ख़बर ब्रेक हुई है कि उनका मर्डर हो गया है। तो यहाँ पे इस तरह के वाक़यात हमारे मुल्क में होना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। उसके बाद लोगों का रोडों पे आना, लोगों का प्रोटेस्ट करना, ये भी चीज़ बहुत आम हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैं आज कुछ सवालात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं ये सवालात पूछना चाहता हूँ कि ऐसे मौक़ों पे तो बड़े बड़े लोग भी आ जाते हैं, बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी आ जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, लेकिन क्या इस तरह का कोई भी आपको केस फाइनलाइज होता नज़र आया है? क्या आपको कन्विक्शन होती नज़र आई है? कन्विक्शन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ज़रा फैक्ट्स उठा के देखें कि इस तरह के किडनैपिंग के केसेस में, मर्डर के केसेस में, रॉबरी के केसेस में पाकिस्तान में कन्विक्शन है ही नहीं। लोगों को इस बात का पता है कि हम लोग कोई बड़ा सा बड़ा अगर स्टेप भी ले लेते हैं तो हम लोगों को अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा, हम लोगों की ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि कानूनी ज़ुबान में एक बात की जाती है कि एन आयोटा ऑफ डाउट इज़ इनफ, के किसी भी बंदे की उस पर ज़मानत हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो मेन चीज़ है, आज ये एक केस हो रहा है, कल को किसी गरीब का ऐसे लाखों केस हो रहे हैं, आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो हम लोगों को जो मेन चीज़ जिसकी ज़रूरत है कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता कि किसी के इकट्ठे होने की ज़रूरत ही ना होती, इस प्रोटेस्ट की ज़रूरत ही ना होती, कानून खुद हरकत में आता, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो खुद हरकत में आती और ऐसे स्टेप्स लिए जाते कि इंसाफ होता नज़र आता। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये केस भी आप 1 माह बाद देखेंगे, लोग इसको भूल जाएंगे और बात इसी तरह दब जाएगी और इंसाफ नहीं है। दिल दिला देने वाला वाक़या है जी। एक डॉक्टर जो मसीहा थी, लोगों की ज़िंदगी बचाती थी, आज वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते मांगते मौत की हदों को जाके छू गई। अब आप अंदाज़ा करें, 4 दिन पहले ये डॉक्टर अगवा होती है और 4 दिन गुजरने के बाद आज 2025 में आपको उसकी गाड़ी भी मिल गई, CCTV फुटेज भी मिल गई। यार 10 मिनट का टोटल काम था कि आप गाड़ी के पिछले 15 साल पहले भी मालिक को ट्रेस कर सकते थे, आप CCTV फुटेज से उसकी चेन जोड़ सकते थे, उसका मनिया को लेके जाना, उसका फिर डेड बॉडी को इवन ठंडियानी तक पहुंचा देना। तो मतलब आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का फ्लॉ है। बेसिकली आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी पुलिस डिपार्टमेंट की कह लें या आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन कर सके। दूसरा, जो आपकी पुलिस है वो वेल इक्विप्ड भी नहीं है कि इस दौरे जदीद में जहाँ पे सेकंड्स में चीज़ों को ट्रेस कर लिया जाता है और सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो आज आपको सैटेलाइट के थ्रू सेकंड्स में बता देता है कि कहाँ पे आपका ट्रेस कहाँ पे करना है, कैसे करना है, तो फिर भी नहीं हो सका। तो फिर आप क्या कह सकते हैं? जब आपके सामने वो स्टाम्प पेपर मौजूद है जिसमें लेन देन है, जब आपके पास CCTV फुटेज मौजूद है, जब आपके पास गाड़ी मौजूद है और 4 दिन तक डेड बॉडी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अशराफिया और माफिया का राज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जुल्म हुआ है, जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज इस मुल्क में नहीं होगा, आम आदमी को इंसाफ मिलने वाला नहीं है। ये मेरी पाकिस्तान की आवाम से ये दरख्वास्त है कि अपने इंसाफ के लिए बाहर निकलें और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए निकलें। इस मुल्क में निज़ाम में यहाँ जो ताकतवर है वो जुल्म करता है और वो ज़मानत करा के इस करप्ट निज़ाम में ये पूरी की मुकरी मकनन्ना जो है इस मुल्क की, ये फेल होगी इंसाफ देने में। सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा ही आम आदमी को जो है वो इंसाफ दे सकता है। निज़ाम मुस्तफ़ा के अलावा इस मुल्क का कोई हल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे डॉक्टर वर्दा के साथ जो नारवा सलूक किया गया है, जिससे उसको बेदर्दी से शहीद किया गया है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया खुसूसन DPO साहब को ये बावर कराना चाहता हूँ और मुतनब्बी करना चाहता हूँ कि इनके जो कातिल हैं, इनके जो शरपसंद अनासर हैं, जो इनके पुश पर जो इनको पनाह दे रहे हैं, जो ऐसे अनासर को पालते हैं, इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर आप इनको कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, इनको जो बेदर्दी से शहीद किया गया है, उनको कातिल को सरेआम सज़ा नहीं देंगे, तो बहैसियत जनरल सेक्रेटरी वॉइस ऑफ पैरामेडिक्स खैबर पख्तूनख्वा मैं इनको बावर कराना चाहता हूँ कि जितने भी एबटाबाद के बर के एलाइड हेल्थ साइंस के इदारे हैं, हम क्लास के बजाय, कापी किताब के बजाय, कलम के बजाय, चेयर के बजाय हम रोडों पे क्लास लगाने पे हमें मजबूर ना करे, नहीं तो पूरे एबटाबाद के अंदर दमादम मस्त कलंदर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह बाकी जितने भी सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, सोशल मीडिया यहाँ पे मौजूद है, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस बहन के इस दुख में आज यहाँ पे डॉक्टर वर्दा का जो कत्ल केस है, मुझे याद आ गया वाकया 6 महीने पहले तकरीबन इकरा मर्डर केस के लिए हम यहाँ पे मौजूद थे और उस वक्त भी मैंने यही कहा था
कि अपनी सोसाइटी में इस्लाम की जो तालीमात हैं उनको आम करें ताकि हमारे यहाँ जो शऊर की कमी है वो पूरी की जा सके। तो उस वक्त शायद लोगों को ये चीज़ मेरी समझ नहीं आई थी। हमारे यहाँ तालीम से ज़्यादा शऊर की जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज हमारे इमरान खान साहब ने भी यही बात की थी, इंसाफ तब तक नहीं होगा जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी। तो आज आप देख लें इस 6 महीने के अंदर इस पीसफुल एरिया में एबटाबाद में हमने दूसरा संगीन वाक़या होते हुए देखा है और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैं बैसित औरत माँ, मुझे दुख हो रहा है ये बात करते हुए। जो उस औरत पर तकलीफ़ का जो मनाजर है मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। जो उस बच्ची के ऊपर उस टाइम पे जुल्म किया गया था, मैंने उस बच्ची की डेड बॉडी देखी। अभी हम भी जा रहे हैं DHQ डॉक्टर वर्दा की बॉडी को रिसीव करने के बाद में जो ये आज जो वाक़या रुनुमा हुआ डॉक्टर वर्दा का, जो ये दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया, इस पे एबटाबाद शहर के तमाम शहरी गम गुस्से में हैं और ये हम मुतालबा करते हैं अपनी सूबाई हुकूमत से और जुडिशली से कि खुदारा एबटाबाद के शहरियों को इंसाफ दिया जाए। इस डॉक्टर के जो कत्ल में मुलवस मुहर्रिकात हैं उन सबको बेनकाब करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और एबटाबाद शहर के अवाम ये भी सवाल करते हैं कि एबटाबाद में ये गैंगस्टर और ये माफिया के लोग दंदनाते फिर रहे हैं सरेआम, ये किसकी सरपरस्ती में सारा कुछ चल रहा है? इसमें जिस जिस डिपार्टमेंट के लोग, आम लोग हैं या कोई सरकारी लोग हैं, इन लोगों को कानून की गिरफ्त में लाना चाहिए और इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एबटाबाद फिर सोगवार हो गया है, आए रोज़ होता रहता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि जो 5 दिन हमारी बच्ची अखबार रही, पूरे पुलिस को शवाहिद मिले, मुलजमान को पकड़ा गया, मुजरमों को पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद उस बच्ची को बरामद न कर सके। आज उसकी हमारे लिए एक अलमिया है कि उसकी लाश आज हमें दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ जो इस केस के मुजरम हैं, मुलज़म हैं, वो वहीद और उसकी बीवी और उसके साथ जो उजरती कातिल थे उनको भी मुलव्वस किया जाए। और मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ इंतज़ामिया से, सूबाई हुकूमत से कि इस पुलिस को भी इस केस में मुलव्वस किया जाए कि इसकी गफलत से ये वाक़या हुआ है। ये पुलिस इसमें बराबर की शरीक है। पुलिस ने पैसे लिए हैं, पैसे लेकर ये हमारी गैरतों को बेचते हैं, हमारी इज्जतों को बेचते हैं। इनको रोकना होगा, ये हर दारेवाल का फ़र्ज़ है। इसलिए तो हम इस धरती पे शोर करते हैं कि अपनी धरती पे अपना अख्तियार हो। जब तक हमारा अपना अख्तियार नहीं होगा ये रोज़ जुल्म होते रहेंगे, रोज़ हम बिकते रहेंगे। ये पुलिस हमारी बिकाऊ है कि PKI पुलिस और एबटाबाद पुलिस बिकाऊ है। आज साबित हुआ है कि 5 दिन गुजरने के बावजूद वो उस बच्ची को बाजियाब नहीं कर सके। सारे शवाहिद इनके पास थे। सर मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमारे शहर में क्या हो रहा है। इससे पहले देखिए फरियाल का, इकरा का और आज हमारी बिरदा बहन जो है, आज हम इस इंतज़ार में थे कि बिरदा हमें पुलिस बरामद करके दे दे, मगर अफसोस कि आज उसकी खबर मिली कि उसकी लाश मिल गई। मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी पुलिस की नैली है कि जिसकी मजम्मत लफ्ज़ छोटा है कि सरे बाज़ार DHQ में फुटेज के बावजूद आज उसकी लाश मिली है और पूरे ज़िले में 3 थाने घुमा के वो जहाँ पे लाश फेंक के आए हैं वहाँ पे चले गए। इस वक्त जियो फोरेंसिक का ज़माना है मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये बतौर माशरा भी हमारे लिए, मेरे मुंह पे भी चपेड़ है और पूरे माशरे के लिए भी, इसलिए कि हम इस बुराई के ख़िलाफ़ अगर नहीं निकलेंगे, इसके पीछे एक पूरा मंशियात फरोश, लैंड माफिया, कब्ज़ा ग्रुप है। और ये बिल्ले आप देखें, बिल्ले की हट्टी वाले, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? यहाँ पे और लोग भी कारोबार करते हैं 50-50 साल से, इनके पास इतना। आज वक्त ने साबित कर दिया कि इनकी मीठी ज़ुबान के पीछे ये सारा माफिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुतालबा किया है कि इनको हज़ारा बदर किया जाए। और दूसरा फिल इनके कातलों को गिरफ्तार कुछ है, जो बाकी एक बचा है मंशियात फरोश, हमारा मुतालबा है कि उसको भी जिस तरह फुल फ्राई किया जाता है, मुंशियात फरोश है ना, उसने ये काम किया, उसको भी किया जाए। 2 छोटी छोटी इसकी बच्चियां हैं। आज ये समझे कि हर घर में मातम है। आप, मैं और आप भी ये बात ना याद रखें कि ये समझे कि अगर आज हम ना उठे तो कल हमारे घर के साथ भी यही हाल होगा। ये शहर जो है
ये अगवा-शुदा लोगों का, स्मगलरों का, माफिया का और मुनशियात फरोशों का शहर बन गया है। Thank you.